देखो जी, ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਹमेशा कोशिश करते आए हैं। पहला भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मेयर रहे हैं, मैडम सरबजीत कौर जी के टाइम पे भी अच्छा काम होता आया, अनूप जी ने भी किया है। और मैं भी यही अपेक्षा करता हूँ कि जितने भी काम, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, हमारे चंडीगढ़ शहर के लिए जितनी भी उनकी बेहतरी के लिए होंगे, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और मन लगाकर मैं काम करूंगा। अगर मुझे इस कुर्सी के ऊपर बिठाया गया है तो मैं अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी नहीं, जिस तरह के जैसे कि हमारा सबसे बड़ा कई बार मसला पाया जाता है हर बार, यही कि डंपिंग ग्राउंड को लेके इस तरीके को, या पानी के बिल को लेके, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन चीज़ों के अंदर हमारे शहर को राहत मिले, हमारे चंडीगढ़ को राहत मिले। और साफ सफाई के अंदर हमारा शहर पहले भी सबसे आगे आता रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि और भी आगे। देखिए जी, इल्ज़ाम तो लगाना इनका काम है, क्योंकि जहाँ इनकी चलती नहीं है वहाँ पे ये इल्ज़ाम लगा देते हैं, है ना। हमारे प्रोजेक्टिंग ऑफिसर हमारे, उन्होंने वोटें की नहीं है, सब कुछ हुआ है बिल्कुल सामने, ऑन कैमरे के सामने हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड आ रहा था। पर जब इनको लगा कि हमें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इस तरीके से फिर इन्होंने वहां पर माहौल दूसरा बना दिया, फिर हमें ब्लेम करने लगे, क्योंकि हमें जीतता है देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम जीते हुए थे। बैलेट पेपर फाड़ने लगे वहां पर, जब घोषित किया गया मेयर को, वहां पर ऊपर हाथापाई शुरू कर दी। तो मतलब मैं तो नहीं चाहूंगा, मेरा मानना तो ये है कि भी इस प्रकार से जब ये एक शहर को, छोटे से शहर को नहीं चला सकते, तो ये स्टेटें क्या चलाएंगे। हाई कोर्ट कोई बात नहीं जी, हाई कोर्ट का ही राइट था ये, हाई कोर्ट ने ही इलेक्शन करवाए थे ये, कोई बात नहीं, इसका भी हाई कोर्ट ही देखेगा। इसको लेकर थोड़ी देर में राघव चड्ढा और पवन बंसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 3 बजे भगवंत मान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज की। कोई बात नहीं जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से हम गलत है ही नहीं, हम तो अपना जीते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा अपनी पूरी टीम का, पूरे काउंसलरों का, जिन्होंने मुझे वोटिंग किया। इस तरीके से ट्वीट करके बधाई दी आपको कि आपने इंडिया गठबंधन को हराया। मैं अपनी पार्टी का, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, ऑल पूरी बीजेपी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि एक मैं छोटा सा मामूली सा व्यक्ति था, कि जिन्होंने पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर कोई काम करने की क्षमता देखी, क्या देखी, मुझे एक छोटा सा उठाकर कहाँ बिठा दिया और सेवा का मौका करने का मुझे मौका दिया, सेवा करने का चंडीगढ़ शहर का। तो मैं तहे दिल से अपनी पूरी भाजपा का धन्यवाद करना चाहूँगा जी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये सारी करी जुरी जो है कि एक कांग्रेस की तालमेल है, बैलेट पेपर उसके अंदर दिखाया गया बैलेट पेपर तो इन्होंने फाड़े हैं, बैलेट पेपर तो इन्होंने फाड़े हैं। हमने इनको बैलेट पेपर सारे दिखाए, इन्होंने ये देखिए बैलेट पेपर उनको दिखाए गए हैं, उन्होंने फाड़े हैं बैलेट पेपर, ठीक है। इसके अंदर प्रोजेक्टिंग ऑफिसर ने हमारे बैलेट पेपर वहाँ पे दिखाए। ये लाइन बोलिए, आपका मेयर बन गया, बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि जो वैलिड हुए हैं वोट वो जानबूझकर किए गए हैं, जबरदस्ती किए गए हैं, हम कोर्ट का रुख करेंगे। किसका करेंगे? अब पहले अभी तो कोर्ट से आए हैं, मतलब पहले ये डेट डलवाई, फिर हम आए, अब कौन सी डेट डलवा, क्या डलवाना क्या करना चाहते हैं? पहले साल से ये कर रहे हैं। From the first year that they came, they started throwing things, they started creating a nuisance in the well of the house in the corporation. यही इन्होंने पहले भी किया है, आज भी 2 मिनट में आके कोई कुर्सी फेंक रहा है, कोई कुछ और फेंक, और इनके ही लोगों ने मुट्ठी भर के वोट पकड़ के भागे हैं बाहर को। क्यों करते हैं ऐसे? आप शांति से बैठ के कर लो ना बात जो करनी है, बट I don't understand it. And when they became violent, that's when I left the house and went and sat in the mayor's room. When I crossed, आप लोगों को सबको मैं क्रॉस कर गई हूँ। अब देखो, they are not there for the voting for the senior deputy mayor or the deputy mayor, which is sad, because after all, there are people from the Congress party who were standing for senior deputy mayor and deputy mayor. उनके लिए तो कम से कम वोट डालने के लिए तो रुकना चाहिए था ना, ऐसे तो नहीं करना चाहिए सिर्फ एक अपना ही सोच के और भाग गए। लेकिन जो 8 वोट रिजेक्ट हुए हैं, 8 नहीं 6, हाँ। Do you think India blocked the way they had paused this alliance for the Congress and Aam Aadmi Party? They are trying to get a political mileage out of it without having any proper agenda. अब एजेंडा तो है ही नहीं इनका। आप देख लीजिए ना बिहार में क्या हुआ है, ममता बनर्जी ने मना कर दिया है। दूर न जाइए, पंजाब में ही मान साहब ने मना कर दिया कि हम तो अकेले ही जाएंगे, हम नहीं जाएंगे इनके साथ। तो इनकी आपस में एक्चुअली यू सी
Aam Aadmi Party came into being fighting against the Congress in Delhi with Anna Hazare's movement against the corruption of the Congress. तो it's they are not क्या मैं बोलूँ आपको, they are not natural allies. इनकी आइडियोलॉजी, इनकी सब कुछ अलग है। अलग बात होती है, कोई किसी को पसंद करता है, कहीं दोस्ती होती है, कुछ होता है, वाजिब है, लेकिन I don't think that they are natural allies and that is why it's broken. लेकिन राघव चड्ढा और पवन बंसल इकट्ठे हुए कह रहे थे कि ये आज इतिहास रचा जाएगा। कब बोल रहे थे? जब इकट्ठा हुए थे तो उनको बोल दीजिए मेरी तरफ से इतिहास रच दिया हमने, ठीक है ना। मेरी तरफ से ये मैसेज दे दीजिएगा, किरण जी ने मैसेज दिया है, इतिहास रच गया। धन्यवाद, बाय बाय।